हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन में कुछ मीठा हो जाए और हेल्दी भी तो बात ही कुछ और है। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही लड्डू, नट्स सीड्स लड्डू फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट्स, परफेक्ट एनर्जी बूस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सारे नट्स सीड्स को इस तरह से रोस्ट करना है। थोड़ा सा मैंने घी लिया है इसमें, और ये बादाम रोस्ट कर लिए हैं। और अब हम काजू रोस्ट कर रहे हैं। काजू मैंने वॉश करके लिया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर उड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है हमें 2-4 मिनट लगा के। रोस्ट करे हुए की टेस्ट भी थोड़ा अलग ही तरह का आता है और खाने में भी बहुत लजीज से लगते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ब्राउनिश हो गए हैं, तैयार रोस्ट होके। अब हम इनको एक साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए, और नेक्स्ट सीड्स या जो भी हमें रोस्ट करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने थोड़े से सीसम सीड्स या तिल कह सकते हैं, ये लिए हैं। इनको भी उसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हमें अलग अलग रोस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि बादाम काजू इनमें तो एक जैसा टाइम लगता है, तो साथ भी फिर भी कर सकते हैं। लेकिन तिल जैसे फ्लैक्स सीड है, इनको सबका टाइम अलग अलग है, तो इनको अलग अलग ही रोस्ट करना है। ये सारे मिक्स सीड्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स, मस्क मेलन, वाटरमेलन, सनफ्लावर्स, सभी तरह के सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, इनको मैंने ले लिया है। ये मिक्स रोस्टेड भी आते हैं, आप रोस्टेड वाले भी काम में ले सकते हैं। मैं कई बार रोस्टेड भी लेती हूँ। कई बार उनमें बेरीज़ मिक्स आती हैं, तो उनको निकाल के भी ले सकते हैं। कच्चे अलग अलग ख़रीदते हैं, तो इस तरीके से रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे डिब्बे में आते हैं रोस्टेड, वो भी काम में ले सकते हैं। तो थोड़ा इजी हो जाता है कि रोस्ट ही नहीं करने पड़ेंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे सीड्स ले सकते हैं। फुल ऑफ ओमेगा 3 और बायोटीन सभी गुण मौजूद हैं, क्या नहीं है इनमें। तो इतना पौष्टिक लड्डू तैयार होगा कि आप सभी तरीके के पौष्टिक तत्व इन लड्डू में पाएंगे। अब मैं ले रही हूँ ग्रेटेड कोकोनट। आप मार्केट में जो उपलब्ध है वो भी कोकोनट पाउडर यूज कर सकते हैं, पर ये जो हमने फ्रेश लेके ग्रेटेड किया है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही लेवल का आता है। इसमें जो मॉइस्चर, मिठास मौजूद रहती है, जो रेडीमेड में डेसिकेटेड में नहीं होती है। इतनी जल्दबाजी में होते हैं, हम कई बार करते हैं वो भी यूज़, लेकिन इसमें ये करेंगे ड्राई फ्रूट लड्डू, नट्स लड्डू में, तो बहुत ही स्वाद को बढ़ा देंगे ये। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये भी नाजुक से ही होते हैं। 1-2 मिनट में ही ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ खसखस, पॉपी सीड्स कह सकते हैं, खसखस भी थोड़ा सा भून के लेंगे। और क्योंकि मैं शुगर फ्री बना रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ खजूर। खजूर विदाउट सीड्स भी मिलते हैं मार्केट में, पर मेरे पास अभी सीड्स वाले हैं, तो मैं इनके सीड्स अलग कर रही हूँ इस तरह से। आपके पास ऐसे हों तो सीड्स पहले अलग करके तैयारी कर लें, और इनको मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेंगे ताकि गर्म होने में आसानी रहेगी। नट्स जो भी हमने रोस्ट करे हैं उन सबको हमें आधे तो मैंने मिक्सी में हल्का सा चलाया है दरदरा सा, और आधे को इस तरह से हाथ से कूट के लिया है, ताकि क्रंच बना रहे लड्डू में, तो सभी को खाने में अच्छा लगता है। अगर सारे हम ऐसे फाइन पीस लेंगे तो वो आटा जैसा सा लगता है। तो फील भी तो आनी चाहिए जब खाते हैं कि हाँ ये नट्स लड्डू खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्रंची लग रहा है, स्वाद लग रहा है। ये मैं पॉपी सीड्स का पहले दिखाना भूल गई थी, तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। पॉपी सीड्स भी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये सेक लिया है मैंने पॉपी सीड्स, सिनेमन पाउडर, इलायची पाउडर, तिल, मिक्स सीड्स, नारियल, नट्स सारे पहले रेडी कर लेना है, क्योंकि आप साथ साथ ही नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और ये अब इसका प्रोसेस में लेंगे। बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन तैयारी में थोड़ा टाइम लेकर हमें करनी होगी। ये मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने
पीस के लिया है खजूर डेट्स को। अब इसमें डाल के इसको पिघलने तक 1-2 मिनट में ये गर्म होके थोड़ा सा बिल्कुल नरम सा हो जाएगा कि अच्छे से नट्स वगैरह में मिक्स हो जाए। बस इतना ही करना है, इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना है। हल्का सा 1 चम्मच मैंने घी डाला है ताकि थोड़ा सा चिपके नहीं और हमें आसानी रहे इस तरह से इसको पिघलाने में। दिवाली के त्यौहार पे मीठा तो ऑफ़र करना ही बनता है और हर कोई आजकल शुगर तो खाना ही नहीं चाहते क्योंकि ज़्यादा हेल्दी वर्जन है नहीं। तो ऐसे में ये एक इतना अच्छा अल्टरनेट है, इतना अच्छा हेल्दी वर्जन है कि हमें दिवाली पे तो ज़रूर ये बनाकर रखना ही चाहिए। कोई ना नुकुर करेगा ही नहीं, देखते ही सब इसको एंजॉय करेंगे। तो आप सभी बनाकर रखें मेरी तरह से, और किसी को भी एक गिल्ट नहीं होगा कि मैंने मीठा बहुत खा लिया, क्योंकि बिल्कुल ही नेचुरल मिठास है सभी चीज़ों में। ये थोड़ा सा गर्म होते ही हम इस तरह से सारे नट्स सीड्स इसमें मिक्स कर लेंगे। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि इस टाइम हम फ्लेम को ऑफ़ करके ही इनको सारे को पहले मिक्स करें, क्योंकि अगर हम फ्लेम ऑन रहेगी और हम ये मिक्स करेंगे तो इसमें 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ऑलरेडी रोस्टेड जो है वो ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए, तो जब ये डालना है तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। और ऑफ़ करने के बाद मैं अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। अभी अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए वापस आप फ्लेम पे रखें ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद ये मैंने इलायची पाउडर, सिनेमन पाउडर डाला है, पॉपी सीड्स डाल दिया है, बाकी सीड्स सारे पहले डाल दिए थे। सिनेमन से और इलायची पाउडर से भी, कार्डमम पाउडर से भी बहुत ही स्वाद निखर के आएगा और ये पौष्टिकता तो बढ़ाती ही है। सारा मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट वापस गर्म करने के बाद ये देखिए इस तरह से लड्डू आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इंग्रेडिएंट्स मैं सब लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे टिप्स ट्रिक्स फॉलो करके बनाएंगे, कोई भी इस लड्डू को आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेंगे। ध्यान रखने की बात यहाँ पे सिर्फ एक समस्या आ सकती है आपको कि आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरम गरम ही बांध लें, बंध जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप आधे बना लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अब ये बंध नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ठंडे हो चुके होते हैं। तो फिर हमें दोबारा गर्म कर लेना है और बांध लेना है। फिर लास्ट में भी थोड़ा बचता है, जैसे ये मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाला है और थोड़ा सा नारियल लगा के इस तरह से मैं बांध लूँगी। जैगरी पाउडर नहीं डालें तो वापस से आपके पास अगर खजूर है तो खजूर थोड़े से वापस से ग्राइंड करके डाल के फिर बना सकते हैं। मैंने ये बचे हुए में थोड़ा सा अलग सा बनाने के लिए थोड़े तो मैंने लड्डू बना लिए और थोड़े से मैंने बर्फ़ी सी जमा दी थी, जो मेरा लास्ट में बचा था, ठंडा हो गया था, उसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया पूरे को। तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लड्डू बनाने हैं तो जैगरी पाउडर मिला के, थोड़ा नारियल मिला के बांध लें, और अगर खजूर ही मिलाना चाहते हैं तो वापस से खजूर थोड़े करके और मिला लें, क्योंकि वो सूखा सूखा सा थोड़ा खाली नट्स सा ही बच जाता है लास्ट में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये देखिए मैंने ऐसे ही किया है। ये थोड़े से लड्डू और थोड़े से ये बर्फ़ी की उसमें गरम गरम को ही मैंने डाल दिया तो ये बर्फ़ी बन गई। तो ये भी एक अलग ही टेस्ट आया है क्योंकि इसमें मैंने गुड़ डाला था और वो सारे वैसे खजूर वाले टेस्ट में है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप भी बनाकर खाइए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।